learn about division part 1. You have already learned about basic part of division in 3rd standard. Okay. So, in this standard, we are going to learn about different method of division. So, here you can see the example. Suppose if 20 pencils are divided equally between 5 children, how many does each child get? Listen properly, students. So, students, if 20 pencils are divided equally between 5 children, you can see here the pictures of pencils. Suppose you have 20 pencils. आपके पास 20 पेंसिल्स है एंड आपको 20 पेंसिल्स 5 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, 5 बच्चों में डिवाइड करना है. सो हाउ मेनी डज ईच चाइल्ड गेट? हर एक बच्चे को कितना पेंसिल मिलेगा? यस, सम स्टूडेंट्स से 5, सम स्टूडेंट्स से 4. ओके, कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है कि 5. Each child get 5 pencils. Some students say each child get 4 pencils. Let's check कि सही आंसर क्या है. Answer, what we will do? We will do division. So first we will draw. Then we write down the biggest number. The biggest number is 20. We will write here 20. And this 20 is called dividend. क्या बोलेंगे? Dividend. जो बिगर नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड. हम क्या कर रहे हैं? 20 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से. ओके, so 20 is dividend. Then we will write here 5. This 5 is divisor. क्या है ये? Divisor. You have already learned this all in the 3rd standard. Yes, ये सब आपने already 3rd standard में पढ़ा हुआ है. Remember? Yes. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को याद है कि 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा है, फिर भी मैं यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ. ठीक है, तो हमें क्या करना है? डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हमें जो डिवाइडेंट होता है उसे लिखना है, देन डिवीजर. ठीक है, नाउ लेट्स डू डिवीजन. सो हियर यू कैन सी 20 is divided, 20 is dividend and 5 is divisor. Okay, so let's do division. So फॉर डिवीजन हमें क्या करना होता है? 5. यहाँ पे जो डिवीजर होता है, डिवीजर का टेबल हमें पढ़ना होता है. तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ना होगा. सभी लोगों को टेबल्स आने चाहिए. सभी लोगों को याद है? आई होप 1 to 20 टेबल्स मेंशन इन द चैट बॉक्स. बाय हार्ट है सभी को टेबल्स? किस किस को बाय हार्ट है? यस मानसी, वेरी गुड. Okay, Ashka, unmute yourself, Ashka. Ashka, unmute yourself fast. Yes. Yes, Ashka. 5 का टेबल आता है आपको? Yes. Yes. यहाँ पर डिवीजर क्या है? 5 है एंड 20 क्या है? डिवाइडेंड है. ठीक है, तो जो डिवीजर होता है इसका टेबल हमें पढ़ना होता है. तो 5 का टेबल यहाँ पर हमें लिखना है. तो 5 1 जा 5. 5, 5 2 जा 5 2 जा 10. Very good. 5 3 जा 5 3 जा 15. 15. 5 4 जा 20. 20. Very good. अब हमें सिर्फ 20 तक ही टेबल को पढ़ना है. क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो आप डिवाइडेंड देख रहे हो वहां पर सिर्फ 20 है, तो उससे ज्यादा हमें नहीं जाना है टेबल में. ठीक है, तो यहाँ पर 20 तक ही हमें रीड करना है. अभी आपने मुझे बोला 5 4 जा 20. यस,
तो 5 4 जा 20 होता है, तो जो 4 होता है ना उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर साइड। यस, Yes. ऊपर साइड लिखेंगे। एंड जो 20 आया है 5 4 जा 20, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे 20 इस तरह से। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, सब्ट्रैक्शन। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन नहीं करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो Yes. 20 माइनस 20 क्या आंसर होगा, 0. 0 एंड 0, 2 0 आएंगे क्योंकि 2 डिजिट नंबर है यहाँ पर, तो 2 0 आएंगे। यस, तो Yes. स्टूडेंट्स ये जो 0 है ना, इसे हम बोलते हैं, जो लास्ट में बचा उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, Reminder. रिमाइंडर। यस, ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 20 था वो था हमारा डिवाइडेंड, एंड ये जो 5 था उसे हम बोलते हैं डिविजर, एंड दिस 4 जो ऊपर होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, किससे डिवाइडेंड बोलते हैं, किससे डिविजर बोलते हैं, किससे रिमाइंडर बोलते हैं, किससे क्वोशिएंट बोलते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस, अंडरस्टूड, मेंशन इन द चैट बॉक्स। इफ यू अंडरस्टूड वाई लिखो, चैट बॉक्स में वाई लिखो। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को टेबल्स आते हैं। गुड, आई एम हैप्पी। आई वांट ऑल पार्टिसिपेंट इन माय क्लास, सबका मैसेज मुझे आना चाहिए। यस, तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। So let's move further. Now here is the second example. Suppose if 30 balls are divided equally between 5 children, how many balls does each child get? Okay, so listen carefully. अगर 30 balls को हमें 5 चिल्ड्रन में, 5 बच्चों में डिवाइड करना है, तो हर एक बच्चे को कितना बॉल्स मिलेगा? यस, थिंक अबाउट इट। अगर मेरे पास 30 बॉल्स है और मुझे 5 बच्चों को उसमें डिवाइड करना है, तो मुझे हर बच्चे को कितना बॉल्स देना होगा? वेरी गुड मानसवी, अर्नव, माही पाटिल, वेरी गुड। सो लेट्स सी, फॉर फाइंड आउट दिस आंसर वी विल सी हियर इज 30 बॉल्स। यहाँ पर कितने बॉल्स हैं? 30 बॉल्स हैं। यहाँ पर 30 बॉल्स है, यू कैन सी हियर 30 बॉल्स है, और मुझे 30 बॉल्स को 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगी, डिवीजन करूंगी 30 का 5 से। यस, 30 का 5 से डिवीजन करूंगी। तो लेट्स डू, डिवीजन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। यस, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैरी आउट 30 डिवाइडेड बाय 5। 30 को हमें 5 से डिवीजन करना है। एंड स्टूडेंट यू नो, डिवीजन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वी हैव टू ड्रॉ दिस। देन हमें क्या करना होता है, जो बिगेस्ट नंबर है उसे यहाँ पर लिखना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे यहाँ पर लिखना है 5 को। ठीक है, दिस इज अ 30 क्या है, डिवाइडेंड है, एंड 5 क्या है, डिवीजर है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हमें क्या करना है, यहाँ पे किसका टेबल हम पढ़ेंगे? स्तुति, अनम्यूट योरसेल्फ स्तुति। Yes, teacher. यस, नाउ टेल मी किसका टेबल हम पढ़ेंगे, 30 का या 5 का? 5. 5 का, वेरी गुड। अभी हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। आपको 5 का टेबल आता है? Yes, teacher. यस, 5 का टेबल बोलो। 5 1 are 5. 5 2 are 5 10, 3 15. 5 3 जा 15. 5 5 4 जा 20. 20, 5 5 जा 25. यस, 5 6 जा 30. 30, वेरी गुड।
अब हम 30 तक ही पढ़ेंगे। 5 6 जा 30, 30 तक क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइडेंड है वो 30 ही है, इसीलिए हम 30 तक ही पढ़ेंगे। तो आपने मुझे बोला 5 6 जा 30, कितने टाइम्स बोला? 5 6 जा 30, तो वी विल राइट हियर 6, ओके, एंड 5 6 जा 30 होता है, वी विल राइट हियर 30, पुट माइनस साइन, देन व्हाट वी विल डू? वी विल सब्ट्रैक्ट। हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 30 माइनस 30 इक्वल्स टू 0। 0 0। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा 6, ओके, आंसर होगा 6। तो हर एक बच्चे को कितने बॉल्स मिलेंगे? Each child get 6 balls. Understood? आउट। Yes. अभी हमने डिवीजन देखा कि किस तरह से डिवीजन करते हैं ना। टू एग्जांपल्स देखिए नाउ। See here the interrelation between division and multiplication. आप लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, है ना। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डिवीजन में एंड मल्टीप्लीकेशन में। यस, तो डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दोनों में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे, और हम देखेंगे इसे एक एग्जाम्पल द्वारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम इसे देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। So the interrelation between division and multiplication. Suppose there is a one box, as you can see in the picture. यहाँ पर क्या है? एक बॉक्स है, ओके, एंड इस बॉक्स में रिंग्स हैं। क्या है? रिंग्स। ऐसे रिंग्स होते हैं ना, ठीक है, ऐसे रिंग्स होते हैं जो टॉयज के ऊपर लगाए जाते हैं, वो रिंग्स है इस बॉक्स के अंदर। कितने रिंग्स हैं? There are 12 rings. How many rings? 12 rings. Now what we have to do? हमें ना क्या करना है? हमें 12 रिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली ऑन 3 स्टूडेंट्स और 3 स्टैंड। 3 स्टैंड देखो, यहाँ पे आप स्टैंड देख सकते हो। दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्टैंड। ठीक है, ऐसे हमारे पास कितने स्टैंड्स हैं? 3 स्टैंड्स हैं। 3 स्टैंड है। सपोज यहाँ पे एक स्टैंड है, यहाँ पे एक स्टैंड है, यहाँ पे एक स्टैंड है, ओके, एंड वी हैव 12 रिंग्स। और हमें ना हर एक स्टैंड में क्या करना है? रिंग्स डालना है। तो अभी मुझे बताओ कि एक स्टैंड में हम कितने रिंग्स डालेंगे? हाउ मेनी रिंग्स शुड देयर बी ऑन ईच स्टैंड? टेल मी। यस, 12 रिंग्स है। सपोज हियर आई एम ड्राइंग 12 रिंग्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 रिंग्स हैं, ठीक है, एंड 3 स्टैंड हैं। कितने स्टैंड हैं? 3 स्टैंड है। तो हर एक स्टैंड में कितने रिंग्स आएंगे? हर एक स्टैंड में कितने रिंग्स आने चाहिए? रेवा, अनम्यूट योरसेल्फ। रेवा पाटिल। यस। Yes, Reva. If I have 12 rings, okay? 12 rings को हमें 3 स्टैंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। So how many rings should there be on each stand? 6। अच्छा, ठीक है, करके देखते हैं। आपने बोला कि एक स्टैंड में 6 आने चाहिए, तो सपोज मैंने यहाँ पे 6 डाल दिए, दूसरे में भी 6, ठीक है। अब 6 6 तो 12 हो गए। थर्ड वाले में नहीं आया, थर्ड वाले में तो रिंग है ही नहीं। बट मैंने आपको क्या बोला क्वेश्चन में? हमें क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। तीनों स्टैंड में इक्वली रिंग्स आने चाहिए। यस। टेल मी। So कितने it's रिंग? में 3 3 आएगा। अच्छा, ठीक है, करके देखते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने 3 रिंग्स डाले, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 ही हुआ। बट मुझे 12 रिंग्स, पूरे 12 रिंग्स हर एक स्टैंड में रखने हैं। Think about it. Other student, please mention in the chat box if you know the answer.
यस यशराज, वेरी गुड। आपने बोला 3, बट अगर 3 रिंग्स में हर एक स्टैंड में डालती हूँ तो सिर्फ 9 ही रिंग्स होते हैं, बाकी के 3 रिंग्स बच जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, कितने रिंग्स डालेंगे हर एक स्टैंड में? यस रितु, रितु, नरस नहीं है रेवा, रेवा सॉरी, रेवा बताओ मुझे जल्दी। टीचर, इसका होगा ही नहीं है। होगा ही नहीं? अच्छा ठीक है, वेट वेट, मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछती हूँ, ठीक है, देन मैं आपके पास आऊंगी। मला माहित होतं होणारच नाही. वेट वेट, होत असेल तर डोंट टॉक रेवा। आस्ताराम, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. आस्ताराम, Yes. टेल मी आंसर। तुकडं करून घालायचं काय त्या तुकडं करून रेवा म्यूट योरसेल्फ। रेवा, बहुत बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है आपके साइड से। आस्था बताओ मुझे आंसर क्या होगा। आपके पास 12 रिंग्स हैं एंड 3 स्टैंड में डालना है आपको, तो हर एक रिंग में आप हर एक स्टैंड में कितना रिंग्स डालोगे आप? 4. 4, वेरी गुड। ये आपने कैसे किया? Divide. डिवाइड किया, वेरी गुड। डिवाइड किसको किया आपने? 12 को. 12 को किससे किया डिवाइड आपने? 3 से किया, क्योंकि मैंने आपको बोला 12 रिंग्स को 3 स्टैंड में डालना है ना, तो 12 को आपने 3 से डिवाइड किया। तो जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 क्या होगा? 4 आंसर होगा हमारा। और हम हर एक स्टैंड में कितने रिंग्स डालेंगे? 4, 1 2 3 4। यहाँ भी 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ भी 4, 1 2 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स सी हियर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो इस तरह से 12 रिंग्स हमारे सारे इसमें स्टैंड में आ गए। तो हर एक स्टैंड में हमें 4 रिंग्स डालना है। समझ में आ गया? रेवा, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ओके ठीक है, तो अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि हमने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, 12 रिंग्स को 3 स्टैंड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने क्या किया? डिवीजन किया। नाउ टेल मी इफ ईच स्टैंड हैज 4 रिंग्स। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि हर रिंग में 4 क्या होना चाहिए? हर स्टैंड में 4 रिंग्स होना चाहिए। तो हाउ मेनी स्टैंड डू वी नीड फॉर 12 रिंग्स? अगेन आप मुझे क्या बोलोगे? डिवीजन करोगे। आप किसका डिवीजन करोगे? आप डिवीजन करोगे 12 का 4 से। यस, 12 का 4 से करोगे। नाउ दिस टाइम क्या आंसर होगा हमारा? इस टाइम पे क्या आंसर होगा हमारा? यस 3, वेरी गुड मानसी सिंह। Answer will be 3 because 4 3s are 12. 4 3s are 12. आंसर क्या होगा हमारा? 3 होगा। पहले हमारा आंसर क्या था? 4 था। ठीक है, पहले हमने क्या किया था? 12 को डिवाइड किया था 3 से। ओके, तो हमने फिर से डिवीजन किया, 12 को 4 से डिवीजन किया। आंसर क्या होगा? 3। वी नीड 3 स्टैंड। वाई इज दैट सो? बिकॉज आपने अभी क्या देखा? ये ऐसे क्यों हुआ? अभी आपने क्या देखा? आपने देखा कि पहले हमने क्या किया था? 3 × 4 है ना, 3 4 जा 12 हो रहा था। फिर हमने देखा 4 3 जा 12 हो रहा था, है ना। तो दिस मीन्स दैट वी कैन गेट 2 डिविजन फ्रॉम 1 मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर हम 1 मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे मैंने 3 × 4 = 12 किया, तो हमें 2 डिविजन मिलेंगे। 2 डिविजन कैसे मिलेंगे? यहाँ पे हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, है ना, तो हमें 4 मिलेगा। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3। तो इस तरह से हमें 1 मल्टीप्लीकेशन से 2 डिविजन मिलते हैं। ये क्या है? इंटर रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को।
तो डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या इंटर रिलेशन है? So we can get 2 division from 1 multiplication. ठीक है?